हेलोटी अंगूठी जी ले लो। अभी हम सब आ गए हैं अपने गांव के जोहड़ पर। हमारे यहाँ पे तो मतलब जोहड़ बोला जाता है, किसी किसी जगह दरिया भी कहते हैं। तो ये हमारे गांव का जोहड़ है, जो वैसे तो मतलब इसमें पानी है तो लेकिन कमी है, घास ज़्यादा जम गया है। तो जैसे शादी होती है और फिर बाद में मंडा सलाने के लिए जाते हैं, तो ये वही चल रहा था यहाँ पे। इसको बोलते हैं कि मंडा सलाने जा रहे हैं। जो मतलब पूजा वूजा का जो भी सामान जैसे भी होता है वो आके यहाँ पे शायद दबा दिया जाता है या डाल दिया जाता है। मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं गई थी, तो अभी मैं यहीं पे खड़े होके देख रही थी। और यहाँ पे ना इतना अच्छा सा एक बैंगन का पेड़ खड़ा है, वो आगे वहाँ पे नीचे की तरफ मिर्च का पेड़ है। तो ज़्यादातर मतलब सभी के यहाँ पे ये होता है, जैसे जिसके भी यहाँ पे शादी होती है तो सब यहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे ताई जी और चाची जी आई हैं, तो गीत गाते हुए अपने घर से वो जो सारा सामान होता है, जिसमें मतलब एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन, जिसमें जैसे कि हलदवान वाले दिन जिसको यूज किया जाता है, और वो सारा सामान इसमें लाते हैं। लड्डू भी लाते हैं, मट्ठी वो खीकरी जो बनती है वो सब भी यहाँ पे लेके आते हैं। तो वही सब यहाँ पे हो रहा था। तो सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है, मुझे पता नहीं है आपके यहाँ पे कैसे होता होगा। तो ये हमारे गांव का जोड़ है, और उस साइड भी हमारा गांव ही है। ये थोड़ा सा बीच से मेरे को आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक ये नीचे की तरफ एक मिर्च का पेड़ खड़ा होता है, और इसमें इतनी सारी मिर्च लग रही थी। यहाँ पे साइड में बैंगन है। और हमारे गाँव में जितने भी बिटोड़े हैं ना, तो ज़्यादातर सभी पे ही कोई ना कोई बेल लगाई हुई है, लौकी की, पेठे की, तोरी की। तो अब चलते हैं घर पे। और अब हो गई थी शाम, तो शाम को हमारे यहाँ पे आज होनी है जोत। तो ये ना यहीं पे होता है, मैंने तो ये कहीं देखा नहीं है, अपने ससुराल में ही देखा है। जब कोई नई बहू आती है तब किया जाता है। तो यहाँ पे एक आटे का इस तरीके से बनाया गया था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और उसमें 2 लकड़ियाँ होती है, लकड़ी के ऊपर ना कॉटन को मतलब रुई को लपेट दिया जाता है और घी में भिगो दिया जाता है। फिर 4-5 जगह ना शायद 6 जगह ऐसे करके 2-2 रोटी रखी जाती है। उसके ऊपर चावल, बूरा और कढ़ी, मतलब जोत वाले दिन कढ़ी चावल ही बनते हैं। और एक मीठा पूड़ा और एक जो नमक का मतलब पकौड़ी होती है ना, जो कढ़ी वाली, इस तरीके से ये बनती है, वो रखी जाएगी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी। मैंने कहा हमारे यहाँ पे देखो ना तो होता है ना, मैंने कभी ये देखा है, ये यहीं पे होता है। और ये मतलब मुझे लगता है शायद ये तब भी होता है जब किसी के घर में बेबी होता है, इधर हमारी साइड में ना। तो यहाँ पे इन पे सारा खाना जैसे ये लगा दिया है, और फिर इसको धूप उठाई जाएगी। और जो नए दूल्हा दुल्हन है वो धूप उठाएंगे और पूजा करेंगे। और फिर ये सबको घर में, परिवार में सबको यही रोटी खानी होती है। तो वही सब यहाँ पे चल रहा था। कढ़ी चावल बिल्कुल बन के तैयार है। और ये ना मंडे, जिस दिन दुल्हन हमारे घर में आती है ना, नई बहू, उस दिन सुबह को तो होता है हमारे यहाँ पे मंडे का खाना बनता है, दाल चावल बनते हैं। और शाम को ये जोत होती है उसी दिन शाम को। तो उस दिन तो पूरे दिन सब खाना बनाने में ही रहते हैं। तो देखो ये इस तरह रखा जाता है। इसके नीचे रख दिया 2 रोटी, रोटी के ऊपर फिर ये आटे का है, और इसमें ये लगा दिए हैं 2 लकड़ियाँ सी। और ये जो आप देख रहे हैं ना गोल गोल सा आटे का, ये ताज़ा आटा बना के उसका बनाया जाता है। और ये ना फिर बाद में मतलब किसी हंडी में या किसी पतीली वगैरह में ऐसे में कुछ रख दिया जाएगा ये, इसको ढक के। और फिर बाद में अगले दिन सुबह को ना इसकी एक बहुत मोटी सी रोटी बनाई जाती है, जिसको रोट बोला जाता है। और साथ में बनेगा हलवा। तो फिर बाद में जितने भी हम परिवार के सदस्य हैं सबको मतलब एक एक टुकड़ा सबको मिल जाता है उसमें से, वो परिवार में सबको खाना होता है। तो ये इसका बोलते हैं कि ये रोट बन गया है इसका। तो यहाँ पे धूप उठा दिया, हिमानी भी आ गई थी, भैया भी आ गए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये जो लकड़ियाँ से मैं बता रही थी, इनको घी में भिगो दिया है रुई को। अब यहाँ पे इनको जला के धूप उठा दी जाएगी। और जितनी भी ये रोटी है, जितना भी सारा सामान है, थोड़ा थोड़ा सा जी जो आग की जो अंगारी बोलते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा दिया जाएगा। वो शायद चढ़ा भी दिया है। यहाँ पे धूप उठा दिया है घी की। तो आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे भी इस तरह की रस्में होती हैं क्या। मतलब मेरी ससुराल में होते, मेरे मायके में ना तो कभी मतलब मैंने देखी है ना उधर किसी के यहाँ पे होती है, इधर ही होते हैं इस तरह के सारे काम। तो हम सब इन चीज़ों को बहुत आराम से देखते हैं, सीखते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब हमको भी करना है। और सब बड़ों से ही देखो ये चीज़ें सीखी जाती हैं। तो देखिए, तो ऐसे ऐसे होता है जैसे मैं आपको बता रही थी। अब भैया ने यहाँ पे घी डाल दिया था। अब जितने भी रोटी हैं सब में से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। बेटा है चिल्का ने, चिल्को ने पता नहीं कहाँ गए हुए, चाबी साथ चली गई वो। यही
संगम के साथ चले गए, चिलकाने गई, और उस वाले हमारे वाले कमरे की चाबी साथ चली गई। बच्चों को लग रही ठंड, इनकी जैकेट जुकेट में पड़ी। और वो पर तो कुत्ते की भी धरे, कुत्ते की भी धरेगी यहाँ तक चली जाती। हमने तो कह रही रख दी मेरे का फाड़ के फूट दे करते पैर। चलो बस पकड़ करवाते पड़ेंगे। ये क्यों हो गए क्या हो गया तो हां सूट को ले। हां ये तो तब जाने मेरे पे फेर फेर कर देते जो उसको ये कौन खाएगा तो एक खाएगा। ये तुम दोनों की है? नहीं सारी नहीं दोनों की दे देना इसे दोनों हाथ तो ले ना दोनों हाथों से ले। कड़ी तो डाल लेनी इसमें ओ खानी लेके बैठे रहो भी, बैठे रहो भी लेके। कड़ी तो की नहीं इनके हाथ में दे दो दोनों सारे ही खाएंगे या भी देना फिर अपनी थाली में रख लो। हाथ जोड़ के ऐसे ही जैसे अभी क्या ऐसे ही रख लो वापस। खानी पड़ेगी है हाँ बाद में खा लियो ना, जब खाना खाओगे ना तब मिल जाएंगी। कल तक खाएंगे फिर ये सारी आज ही खिला देंगे अभी ना। हो गया हो गया। सारा कर दिया अपने बच्चों कर रहे थे अभी तो आई ना बच्चों के चाचा ने फोन ही नहीं उठाया, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं। खा के दो तो सारे खाना वगैरह सब ने खा लिया था। अब हो गई थी रात, और रात को हमारे यहाँ पे जो नई दुल्हन आती है उससे गीत गाए जाते हैं। मतलब वैसे तो 5 गीत बोला जाता है कि वो गाएगी, लेकिन जितना भी उसको आता है वो गा सकती है, और साथ में थोड़ा सा डांस वांस भी करना पड़ता है। तो साथ में औरतें भी सब गीत गाती है। तो पहले ही जो गीतों का प्रोग्राम था वो सब खत्म हो गया है, और हिमानी ने भी आज 2 गीत गाए, बहुत अच्छे गीत गाए। जब मैं शादी करके आई थी मुझे बिल्कुल भी गीत गाने नहीं आते, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एक भी नहीं गाया था। और मतलब जिसको ढोलक बजानी आती है सब चीज़ों के लिए कहा जाता है, ढोलक भी बजा दो और गीत भी गा दो, डांस भी कर दो। तो मतलब मुझे गीत वीत नहीं आते गाने, तो मैंने नहीं गाए थे। तो हमारा यहाँ पे अभी नई बहू के साथ में चल रहा है डांस, और हम सब ने इतनी मस्ती की है ना यहाँ पे। और मम्मी को भी हम ले आए थे, मैंने कहा चलो बहू के साथ में थोड़ा सा डांस करते हैं। तो सभी बैठे थे, सब आराम से देख रहे हैं, और हम सब कर रहे हैं यहाँ पे डांस। दीदी अभी बैठी थी, उनको भी हमने बुला लिया है। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सा ना सभी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपने देवर के साथ में लगे हुए हैं पूरी मस्ती करने में, डांस करने में। देखो अकेले देवर और 3-3 भाभीयों के साथ में डांस कर रहे हैं, और साथ में हम हिमानी भी है, तो अच्छा कर रही है हिमानी भी, डांस बढ़िया करती है। और भैया भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, गायत्री भी आ गई थी, नंदनी भी। हमने सब ने ना इतना मज़े किए हैं शादी में इस बार। देखो घर की शादी होती है, अच्छा लगता ही है, और इतनी सारी रस्में होती हैं, मतलब 8-9 दिन पहले शुरू हो जाती है और कई दिन तक चलती रहती है नई नई चीज़ें, तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो सब ने किया यहाँ पे फुल एंजॉय। तो यहाँ पे हम भैया को ऐसे ही थोड़ा सा छेड़ भी रहे थे, तो काफ़ी रात भी हो गई थी, और ज़्यादातर सब ना फैमिली में सभी मेम्बर बड़े बड़े से सब सो गए थे। हम काफ़ी रात तक यहाँ पे लगे रहे डांस वांस करने में, और क्योंकि नई बहू का डांस सभी को देखना होता है, तो सब हमारे परिवार में से सभी बैठी थी लेडीज़। पहले हमने सब ने गीत गाए हैं, मतलब ढोलक पे जो गीत गाए जाते हैं वो। फिर गीत गाने के बाद में मैंने कहा चलो थोड़ा सा भाई अब डांस करते हैं सभी, क्योंकि मम्मी ने बोला कि गीतों पे जिसको करना है, तो हिमानी को गीतों पे आते नहीं थे, तो फिर हमने यहाँ पे ऐसे ही गाने चला लिए थे, और ऐसे कर रहे हैं हम यहाँ पे डांस। तो हम ना आपस में सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं, मतलब मेरी जिठानी, मेरी देवरानी, मैं, मेरी नंद, मतलब हम सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा डांस वांस करते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब फुल एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हमने इन दोनों को ना बहुत सारा डांस कराया है, कि मैंने कहा चलो आप ना करते रहो बहुत देर तक। तो भैया ने काफ़ी अच्छा डांस किया, वे अच्छा डांस करते हैं बहुत ज़्यादा, और हिमानी भी अच्छा करती है, धीरे धीरे और ज़्यादा मतलब सीख जाएगी। थोड़ी सी ना देखो नई नई बहू आती है, थोड़ी सी शर्म भी लगती है करने में, और जब सब देखते रहते हैं हमें तो थोड़ा सा लगता भी है, तो कोई नहीं आगे आगे हो जाएगी। तो यहाँ पे ना दीदी उनको करके बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर लो, तो सब ने बहुत ज़्यादा
यहाँ पे एंजॉय किया है। अभी हम मम्मी को फिर से लेके आए दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉन्ग चल रहा था मम्मी का फेवरेट है, तो मम्मी इस पर बहुत ज़्यादा डांस करती है। तो अभी यहाँ पे कोई स्पेशल गाना था, वो हमने हिमानी के लिए चलाया था, तो भैया को हमने बोला उनके सामने खड़े रहो। तो फिर अभी वही सब चल रहा था यहाँ पे, और बच्चे भी सब सो गए थे क्योंकि थोड़ी सी ना रात हो गई है और ठंड का मौसम है, तो बच्चों को सबको सुला दिया। और आप इन दोनों को देखो यहाँ पे, ये मेरी जिठानी और मेरी देवरानी कितनी मस्ती में लगी हुई हैं, और मतलब सबने यहाँ पे हंस हंस के पागल हो रखे, हमने सबने इतना मज़े किया है यहाँ पे। तो ये ना कैरी दीदी बोल रही है कि हम ना इन दोनों को करके दिखा रहे कि ऐसे ऐसे डांस करो, क्योंकि ईमानी थोड़ा सा यहाँ पे शर्मा रही थी, और देखो थोड़ा सा ना थकन भी हो जाती है, 2-3 दिन से शादी वादी के माहौल में रहते हैं, तो यहाँ पे सब मस्ती में लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं हम सोने के लिए और मिलते हैं सुबह को। तो ये अगले दिन का टाइम है, रात हम थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, सुबह सब उठ गए हैं और नहा धो लिए हैं सब। यहाँ पे अब चल रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी। और यहाँ ना सबसे पहले इधर ये सारा सेटअप ऐसे ही लगा हुआ था, थोड़ा सा इधर भी हम आए थे अभी झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, ये ऐसे ही पड़ा है क्योंकि कहीं 2-3 दिन से बहुत सब बिजी थे। तो पहले यहाँ पे थोड़ी सी करी थी साफ़ सफाई, और फिर साफ़ सफाई करने के बाद में पोछा वगैरह लगाएंगे, क्योंकि बच्चों ने ना यहाँ पे गेंदे के फूल वगैरह डाले, तो वो फर्श पे चिपक गए हैं, जो मुश्किल से मतलब उतर ही नहीं रहे। वैसे तो आपको बताऊँ कई दिन तक डेली पोछा लगेगा, शायद तब उतरेंगे। तो अभी मैं हूँ इधर ही अपने पुराने वाले घर में, जहाँ पे शादी के फंक्शन सब चल रहे हैं। तो दीदी यहाँ फ्राइड राइस बना रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं हमें सिंपल से वही खाने हैं, और साथ में यहाँ पे दूध रखते हैं गैस से उबाल देने के लिए, और अभी बनाऊँगी मैं चाय। ये आ गई है हमारी मौसी जी, जो चाची जी की बहन है, और अब सब के लिए मतलब चाय वगैरह बन गई है, नाश्ता बन गया है, सबको देते हैं चाय, और फिर मिलते हैं आपसे एक अपने आने वाले नए व्लॉग में।